आजकल वीडियो बनाकर अपनी बात कहना और उसे समाज तक या फिर सरकार तक पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना एक आम प्रक्रिया हो चली है। और उसी प्रक्रिया का अनुपालन आज मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि बात इतनी गंभीर है। एक ये जो हमारा साइकिल चेन सिस्टम है प्रकृति का, उसमें एक बाधा उत्पन्न हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से। जी हाँ, मैं बात अभी हाल फिलहाल का जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी आवारा पशु के अंतर्गत जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें उठाकर शेल्टर हाउस में भेजा जाएगा। तो मेरा एक सवाल है सरकार से कि वो शेल्टर हाउस होंगे या फिर स्लॉटर हाउस होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इतनी बड़ी तादाद में कुत्तों की एक स्पीसीज है, एक अच्छी खासी कुत्तों की जो स्पीसीज है उसमें एक अच्छी जनसंख्या है कुत्तों की, वो ऐसे कितने शेल्टर हाउस निर्मित करेंगे। या फिर कहना चाहें कि या फिर उन्हें पॉइजन के इंजेक्शन देकर उन्हें शेल्टर हाउस में उनकी आवाज़ों को दफन कर दिया जाएगा। ये भी मेरा एक सवाल होगा सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो आप उन्हें जिंदा छोड़ोगे तो वे आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ लड़ कर ही मर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मानवीय कुत्तों के प्रति हम मनुष्यों का अमानवीय व्यवहार होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपना इस भूमिका में योगदान देना चाहेगी? जैसा कि आजकल देखने में आता है कि अगर जो पशु क्रूरता अधिनियम लगता है किसी भी आम जनमानस पर, अगर जो किसी भी पशु के साथ क्रूरता करता है, तो इस प्रकार की क्रूरता जो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस मानते हैं कि वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या फिर उन्हें जो सजा होगी या सजा का प्रावधान है? क्योंकि मस्तिष्क में जो बात डाली है, अगर जो कहते हैं ना कि भाई कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाला जो व्यक्ति है वो भी उतना ही दोषी है जितना आत्महत्या करने वाला दोषी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस दोष से मुक्त हो पाएंगे? तो उनके लिए एक सुझाव है छोटा सा, अगर जो वो चाहते हैं कि वो इस दोष से मुक्त हो तो अपना ये आदेश वापस लें, और साथ ही आदेश ये दें कि जितने भी पशुपालक में कुत्ते पालने वाले आते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाए कि ये जो मिक्स ब्रीड नस्ल के कुत्ते भी पाल रहे हैं उन पर रोक लगे, क्योंकि देखा गया है कि जितने भी हिंसक प्रवृत्ति आई है उसमें 90% केस में हिंसक जो मिक्स ब्रीड है, जैसे पिटबुल हो गया, आपका डाबरमैन हो गया, आपका दूसरा एक रोटवीलर नाम का कुत्ता है, अन्य पता नहीं कितनी मिक्स ब्रीड नस्ल के कुत्ते हैं जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति के कारण जाने जाते हैं। और उन्हें पालने का एक मोटिव होता है लोगों को कि वे उनके घर की सुरक्षा करेंगे और उनके एक स्टेटस में बढ़ोतरी देंगे। तो सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि भाई स्टेटस कुत्ते पालने से नहीं मिलेगा, आपको स्टेटस मिलेगा एक मानवीय व्यवहार करने से। आप बराबर में आपके कोई कुत्ता बेचारा भूखा पड़ा, आप उसे डंडा मार के भगा रहे और आप चाह रहे हैं कि ये आपके बच्चों का ध्यान रखे, ये उन्हें काटे ना, या ये वो। भाई कुत्ते की प्रवृत्ति है, आदमी होगा, आदमी आपने सड़कों पे देखे होंगे इतने पागल व्यक्ति घूम रहे, क्यों पागल है वे? कोई इनके इंजेक्शन तो लगा ही नहीं किसी ने। भाई ये पागल इसलिए है क्योंकि उन्हें घर से निकाल दिया, वे भूखे हैं, प्यासे हैं, वे समाज की प्रताड़ना से पीड़ित हैं, इसलिए वे पागल हैं। आदमी उनसे बच के निकलता है। तो मैंने कई ऐसे भाई आश्रम भी देखे हैं जो उन्हें बेचारों को उठाते हैं और अपने यहाँ स्थान देते हैं, और उनकी स्थिति में सुधार हो जाता है 1 साल के अंदर ही, क्योंकि उन्हें वहाँ पे प्यार, सम्मान, अधिकार सब मिलता है। तो क्यों ना ऐसे ही अधिकार सम्मान हम अपने कुत्तों को जो सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें दें। भाई उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, 2 रोटी की कीमत क्या बैठती है? आप एक कुत्ता, अगर एक गली में 4 कुत्ते हो 4 कुत्ते आम हैं, इससे ज़्यादा कुत्ते नहीं होते एक गली में। एवरेज औसत मान लो, अगर जो पूरे शहर में 10 लाख घर हैं तो 10 लाख घरों में 50,000 कुत्ते पूरे शहर के अंदर मिलेंगे नहीं आपको। यार एक हफ्ते एक दिन बैठ रहा तुम्हारा रोटी देने का, क्या तुम्हारा अधिकार नहीं है? वे बेचारे उन्हें रोटी दे तो तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। रात को कोई अनजानी व्यक्ति आता है, भोंक के बता देते हैं कि भाई अनजानी व्यक्ति है। कितनी चोरी डकैती रुकती है कुत्तों की वजह से। अब बात है कि कुत्ते अगर जो आपके बच्चों को या आपको काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं? या तो आप
उन्हें हिंसा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसा कि आम देखा गया है भाई, कोई कुत्ता बैठा रहता है, कोई उस पर गाड़ी चढ़ा रहा है जानबूझ के, कोई उसके डंडे मार रहा, कोई कुछ कर रहा। तो मानता हूँ कुत्ते काट रहे हैं आदमी को, पर ऐसा तो नहीं कि आज अब फिर भविष्य में तो आप कहने लग जाओगे भाई सांप भी काट रहे आदमी को। काटते ही हैं सांप, उन्हें भी उठा के शेल्टर हाउस में भिजवाओगे? सरकार ऐसा कानून पारित करेगी? कैसे बचकानी हरकतें कर रहे हो? आपका बौद्धिक विकास इतना कैसे गिर सकता है कि आप, अगर जो कोई अपराध को रोकना है तो आप उसके लिए पूरी स्पीसीज ही खत्म कर दो। ऐसे तो मानव कितने अपराध करता है, पूरी स्पीसीज खत्म करो उनकी। मानव भी तो मार रहा है, आदमी आदमी को मार रहा है। आपने क्यों नहीं ऑर्डर निकालना कि सारे आदमी जितने भी हिंसा दिखा रहे हैं, ये छोड़ो, सारे आदमी छोड़ो, आप जितने भी बदमाश हैं, चोर हैं, इन्हें आप क्यों नहीं शेल्टर हाउस, जेल वगैरह में डालते? क्यों इन्हें जमानत पर रिलीज करते रहते हो? भाई उनका मौलिक अधिकार है जीवन जीने का, इसलिए तो आपने उन्हें जमानत दी है। तो मेरा एक विनम्र आग्रह है, अगर जो थोड़ी बहुत भी इंसानियत है सुप्रीम कोर्ट के जजेस में, सरकार में, तो ये जो इनका आदेश है इसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। और भाई मैं तो कुछ नहीं, मेरे जैसे, मैं तो कहूँ मैं अपने आप को एक अनपढ़ व्यक्ति मानता हूँ, क्योंकि ना तो मेरे पास नौकरी है, बेरोजगार हूँ तो मैं अनपढ़ ही हूँ भाई। क्योंकि हमारे भारत देश में देखा गया है कि भाई इतने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बच्चे, या फिर डिग्री हासिल करते हैं, तब जाकर वो एक नौकरी की में पहुंच रखते हैं, या फिर उसका बैकग्राउंड मजबूत होता है तो वे भाई बैंकों से लोन लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। हम तो उस कैटेगरी में आते नहीं, तो इसलिए मैं तो अपने आप को सबसे निम्न दर्जे का व्यक्ति मान रहा। तो मेरे से ही बहुत अपर लेवल के आदमी हैं, वो अच्छे अच्छे सुझाव दे सकते हैं भाई कुत्तों की हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए। तो मेरा तो सुझाव यही है, जैसे कि संसद एक कमेटी बनाती है, कि सुझाव कमेटी बनाती है कि इस कानून में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, किस प्रकार एक अच्छे समाज की व्यवस्था की जा सकती है, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी आपके क्या नाम सामाजिक एक्टिविस्ट हैं जानवरों के, उनसे राय ले सकती है कि वो हिंसक प्रवृत्ति रोकने के लिए कुत्तों के संदर्भ में क्या कानून बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से आदेश पारित कर दोगे, ये तो फिर तानाशाही होगी सर आपकी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने का। तो वैसे मेरी बात में कोई बुराई नहीं थी, कोई दोष नहीं था। अगर जो आपको लगा हो तो मैं मानता हूँ मैंने ये गलती की है वीडियो बनाने की, और आप इस पर कार्रवाई कर सकते हो। इसी के साथ चलते हैं अपने कार्य में, जो कि है थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और फिर अपने प्रभु की सेवा करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।